तो ये है आज का हमारा टॉपिक, एटॉमी थ्री पीस। स्टार्ट करने से पहले ये डॉक्टर हेंगल पार्क जो हमारे फाउंडर है, उनका एक कोट मैं पढ़ना चाहता हूँ। यू मस्ट कीप हियरिंग यू आर क्रेजी इन ऑर्डर टू सक्सीड। मतलब जब आपको लोग कहने लगे कि आप पागल हो गए हो, तो ये आप समझ लेना कि आप सक्सेस के रास्ते पे निकल पड़े हो और आप सक्सेस मिलने वाली है आपको। तो कभी ये ना घबराएं कि अगर कोई लोग पागल कहते हैं, कोई लोग कुछ कमेंट करते हैं, तो आपको बशर्ते कि ये समझना चाहिए कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। जैसा कि मेरा पहचान पहले ही बता चुके हैं, मैं एक पेशे से एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरा हॉबी माउंटेनियरिंग है। मेरा पैशन राइडर है, राइडिंग का है। थ्री पीस जो इसका डेफिनेशन है, थ्री पीस का मतलब तीन पी जो एक प्रिंसिपल माने जाते हैं, वो ये है: प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। तो मैं आज प्रोफाइल के बारे में डिटेल में बात करूंगा। प्रोडक्ट और प्लान के बारे में कभी और सेशन रखेंगे, क्योंकि एक एक चीज को मैं काफी डिटेल से जाना चाहता हूं। और आज सिर्फ प्रोफाइल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम लोग। कंपनी का प्रोफाइल, प्रोफाइल से मतलब ये है, प्रोफाइल का मतलब ये है कि जैसे हम लोग अपने डीपी में प्रोफाइल लगाते हैं, अपने फेसबुक में लगाते हैं प्रोफाइल, और अपने व्हाट्सएप का प्रोफाइल होता है, मतलब अपना एक परिचय। तो प्रोफाइल का मतलब यहाँ पे है, यहाँ से कंपनी का प्रोफाइल है। तो ये कंपनी के प्रोफाइल पे आते हैं हम। कंपनी का प्रोफाइल में कंपनी का नेम, जैसा हम लोग सब जानते हैं कि एटॉमी है, और कंपनी जो रजिस्टर्ड है जिस नाम से, वो एटॉमी कंपनी लिमिटेड है। लिमिटेड कंपनी से यह रजिस्टर है इंडिया में, और ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 2009 में। और इनके जो फाउंडर हैं वो हैंगल पार्क हैं, और इनके हेडक्वार्टर्स जो है साउथ कोरिया में है। ये एक ग्लोबल कंपनी है। ग्लोबल कंपनी का मीन्स ये है कि सारे कंट्री में ये बिजनेस करती है, और सारे कंट्री में इनके कस्टमर है। ग्लोबल इनके मेंबर जो है 16 मिलियन है, और ऑलमोस्ट 1.6 करोड़। और इनके जो अपने खुद के एम्प्लॉय हैं अबाउट 650 हैं। और ये रीजन्स जो अभी 23 ब्रांचेस है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो जिसमें कि काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्री है, जो कि अमेरिका, यूरोप, रशिया जैसे कंपनी में भी अपने पैर पसार चुके हैं और अपने ब्रांचेस ओपन कर चुके हैं, और काफ़ी सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो रही है। प्रोडक्ट्स में देखा जाए तो हर दिन एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है। प्रोडक्ट अराउंड 452 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और इनके ये प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर हेल्थ प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, होम गुड्स प्रोडक्ट हैं, फूड हैं, और फैशन से रिलेटेड हैं। ग्लोबल रैंक एंड रेवेन्यू। ग्लोबल रैंक और रेवेन्यू में ये 10th रैंक आते हैं ग्लोबली अपने डीएसए मार्केट में। पूरे वर्ल्ड वाइड में 10th रैंक है इनका, और इनका रेवेन्यू है 2.2 ट्रिलियन। ये जो आंकड़ा है ये 2021 का है इनका। और ये 2.2 ट्रिलियन का मतलब ये 220,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू है। ये जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रॉफिट है, और ये रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि टोटल सेल्स। टोटल सेल्स जैसा कि फार्मूला हम आपको दिखा रहे हैं, ये रेवेन्यू जो होता है वो क्वांटिटी इनटू सेल प्राइस। सपोज अगर ये हीमोहिम का प्राइस अगर 12,500 है, और अगर ये 10 सेल होता है, तो 1,25,000 होता है, तो ये इनका रेवेन्यू है। रेवेन्यू में फिर प्रॉफिट जो होता है, अगर रेवेन्यू से सारे खर्चे निकाल दिया जाए तो वो प्रॉफिट आता है। और जैसा कि वो कैलकुलेशन है, यूजुअली जब इंटरनेशनल कंपनी होती है और उनके जो आंकड़े होते हैं वो जनरली मिलियन में होते हैं, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन में होते हैं। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs,
और दैट इज 0.1 करोड़। और 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। और 1 ट्रिलियन जो है 1 लाख करोड़ का है। तो इनका जो रेवेन्यू है वो 2.2 ट्रिलियन है, जिसको कि अगर करोड़ में देखें तो वो 220,000 करोड़ इनका रेवेन्यू है। ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसको कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मतलब ये है कि ये अपने एडवर्टीजमेंट जैसे टीवी में और होर्डिंग में और इस तरह से एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट सेल करते हैं। डायरेक्ट सेल का करने का जो तरीका होता है वो नेटवर्क के थ्रू होता है। जैसे आप प्रोडक्ट को यूज करें, उसको फिर शेयर करें, फिर दूसरे को बताएं और दूसरे तीसरे को बताएं, इस तरह से चेन से चलता है। तो इनका डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सीधा कंज्यूमर तक जाता है। तो ये जो भी खर्च होता है, वो एडवर्टीजमेंट का खर्च हो या फिर प्रमोशन का खर्च हो, ये सारे खर्च इसमें नहीं लगते हैं। और ये खर्च जो होता है ये हम डिस्ट्रीब्यूटर मेंबर्स जैसे हम लोग इनको प्रमोट करते हैं, इनका प्रमोशन करते हैं, वो उनको मिलते हैं। तो ये काफी हेफ्टी अमाउंट होता है। कहीं कहीं पे तो ये 80% होता है जो कि सिर्फ एडवर्टीजमेंट में जाता है। तो ये पूरे इनके टर्म में अगर देखा जाए तो 30% सिर्फ कंपनी को जाता है और 70% ये फिर सिर्फ नेटवर्कर को देते हैं, ये मेंबर्स को देते हैं काफी तरीकों से, बोनस के रूप में और काफी अलग अलग तरीकों से इन्हें मिलती हैं। और ये कंपनी काफी तेजी से ग्रो हो रही है, काफी तेजी से, इन द सेंस कि जो कंपनी काफी पुरानी है उसका जो पोजीशन है ये 2009 में स्टार्ट होने के बाद 22 में आज इनका रैंक 10th पोजीशन पे पहुंच गया है। तो ये काफी तेजी से इनके ग्रोथ का जो कारण है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है। इनका जो स्ट्रैटेजी है ये कंज्यूमर पे फोकस ज्यादा करते हैं। कंज्यूमर इन द सेंस कि जो भी एंड यूजर है, जो कस्टमर इसका यूज करते हैं, जो इसको प्रमोट करते हैं, उन पे ज्यादा फोकस करते हैं। कस्टमर को कितना, कंज्यूमर को कितना बेनिफिट दें, उनके प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट से कितना बेनिफिट दें, उसके ऊपर ज्यादा इनका फोकस रहता है। उनके ऊपर ज्यादा रिसर्च होते हैं इनके कंपनी में, उसके ऊपर ज्यादा खर्च करते हैं अपने इनकम का। और इनके जो प्रिंसिपल है वो एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस का है। मीन्स अच्छा क्वालिटी में अच्छा एट पार प्राइस पे ये प्रोवाइड करते हैं। मतलब सबसे, दुनिया की सबसे अच्छी क्वालिटी ये बहुत रिजनेबल प्राइस में कंज्यूमर को प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। इसलिए इनका जो स्ट्रैटेजी है, जो ओरिएंटेशन है, वो कंज्यूमर पे फोकस्ड है। दूसरी बात है इनके सस्टेनेबल ग्रोथ। इनके ग्रोथ जो है आज अगर ये 2.2 ट्रिलियन है, 220,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू ऐसा नहीं है कि ये कभी नीचे आने वाली है या फिर सडन से बहुत गिर जाने वाली है। ये सस्टेनेबल ग्रोथ है। इनका कारण क्या है सस्टेनेबल, मतलब ये हमेशा, इनका ग्राफ अगर देखेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। और आने वाले 100 ईयर्स का इनका प्लान बनाया हुआ है हैंगल पार्क फाउंडर का। तो ये जो कंपनी है वो हमेशा ही ग्रोथ के सीढ़ियाँ चढ़ती रहेगी। कभी भी हम लोग को ये नहीं सोचना है कि ये कभी कंपनी डूब जाएगी या कंपनी लॉस में आएगी या कम प्रॉफिट होने वाली है, ऐसा हरगिज नहीं है ये। और ये सस्टेनेबल ग्रोथ का जो कारण है वो कस्टमर का सक्सेस। मतलब ये इनका फोकस जो रहता है सिर्फ कस्टमर का सक्सेस पे। तो ये सक्सेस मतलब कस्टमर को जो सक्सेस दिलाने की इन्होंने इन्होंने जो ठानी है, और उसके वजह से इनके जो नंबर ऑफ मेंबर्स है काफी रैपिडली काफी फास्ट बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रहे हैं। और उनके साथ साथ इनका बिजनेस भी काफी स्ट्रांग होता जा रहा है दिन पर दिन। इनका सर्टिफिकेट का अगर देखें तो ये एक अकेला कंपनी है इस क्षेत्र में, डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में एक अकेला कंपनी है। और कंटिन्यूअसली जिनको मिल रहा है वो कंज्यूमर सेंटर्ड मैनेजमेंट के बारे में। मतलब इसका मीनिंग ये है, सीसीएम का जो सर्टिफिकेट है इनके पास, जो कंटिन्यूअसली इनको मिल रहा है पिछले कई सालों से,
और ये एक अकेला कंपनी है, गौर करने की बात है, ये एक अकेला कंपनी है जो कि कस्टमर कंज्यूमर सेंटर्ड मैनेजमेंट का जो सर्टिफिकेट मिला है, ये दर्शाता है कि इनके जो मैनेजमेंट है कंज्यूमर पे फोकस करते हैं, ना कि अपने अपने प्रॉफिट पे और अपने बेनिफिट पे फोकस करते हैं। इनका जो मेन आइडिया है वो है सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर पे फोकस करना। इस बात का गवाह है ये कि ये कंज्यूमर पे ही फोकस करते हैं, ना कि अपने बिजनेस को ज्यादा बेनिफिट, अपने मार्जिन अपने इनकम को ज्यादा ना बढ़ाते हुए ये कंज्यूमर पे फोकस करते हैं। इसका एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरा है इनके पास जो एक प्राइज मिला है, वो गुड कंपनी टू वर्क इन कोरिया। मतलब कोरिया में काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, काफी, अगर आप ले लेंगे तो मल्टीनेशनल कंपनी काफी है कोरिया में। लेकिन एक अकेला इस एटॉमिक को मिला है कि इज द गुड कंपनी टू वर्क। ये खिताब जो बोलते हैं, ये प्राइज जो बोलते हैं, ये इनको सिर्फ एटॉमिक को मिला है। तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी कैसी है, कंपनी का प्रोफाइल कैसा है। अगर अगर हम देखें कभी भी, ये किसी भी नेटवर्क कंपनी को ज्वाइन करने में हम लोग का पहला जो टारगेट होना चाहिए, पहले जो चीज को समझना चाहिए, वो कंपनी का प्रोफाइल समझना चाहिए, कंपनी का फंडामेंटल समझना चाहिए। और ये कंपनी के बाद प्रोडक्ट आता है, और प्रोडक्ट के बाद ही प्लान आता है। लेकिन हम लोग में से कई पहले अगर कोई कंपनी, अगर हम लोग किसी को बता रहे हैं या किसी को हम लोग एडवाइस कर रहे हैं इस कंपनी से ज्वाइन करने के लिए, तो वो कंपनी के बारे में नहीं, बल्कि वो पूछते हैं कि हमारा क्या फायदा होने वाला है, हमको क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, हमको क्या इनकम होने वाला है, कितने दिन में मिलने वाला है पैसा। तो वो सीधा प्लान पे कूद पड़ते हैं। लेकिन बात यहाँ पे है कि कंपनी को जाने बगैर अगर प्लान, अगर आपको बहुत लिक्रेटिव, बहुत अट्रैक्टिव अगर कोई बता भी देता है, तो वो कंपनी ही नहीं रहेगी, तो प्लान को लेके आप क्या करेंगे या हम लोग क्या करेंगे। तो पहली बहुत गौर करने वाली जो बात है किसी भी कंपनी का, चाहे वो हम लोग शेयर किसी कंपनी पे लेते हैं, परचेस करते हैं, या कहीं पे हम लोग लगाते हैं पैसा अपने शेयर मार्केट में, तो कभी भी वो कंपनी का फंडामेंटल देखना चाहिए, उनका विजन देखना चाहिए, उनका मेन मोटो देखना चाहिए। तो इस कंपनी का सर्टिफिकेट से हमको मालूम चलता है कि ये कैसी कंपनी है, और इसमें हम लोग अगर आए हैं तो कितनी अच्छी बात है, अच्छे समय पे हम लोग पहुंच गए हैं इस कंपनी को और ज्वाइन कर लिए हैं। इससे अच्छा बात और कुछ नहीं हो सकता है। कंपनी का गोल, जैसा कि हम आपको बताएं कि कंपनी का जो गोल है, अगेन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये बहुत ही क्लियर क्रिस्टल गोल है इनका। सरपासिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर सक्सेस। तो ये जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, हम लोग काफी, एक दौर आया जहाँ पे कस्टमर, एक समय था जहाँ पे कस्टमर काफी स्ट्रगल करते थे, और कंपनी उन्हें चीट करके चली जाती थी। चाहे बहुत सारी कंपनियां होती थी, वो चीट करके चली जाती थी। लेकिन ये उसके बाद एक दौर आया जहाँ पे कंज्यूमर फोरम बनाए, कस्टमर को का कंप्लेन रजिस्टर होता था, कंज्यूमर का कंप्लेन रजिस्टर होके उस पे फिर कार्रवाई होती थी। तो वो एक दौर था जहां से बढ़ के एक आंधी तूफान जैसा आया, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस करने लगे। हर कंपनी अपना एक कस्टमर केयर नंबर देने लगी, जहां पे वो, आप कोई भी कस्टमर हो तो डायरेक्ट कंपनी को आप कंप्लेन कर सकते हैं, रादर गोइंग टू द एनी कंज्यूमर फोरम टू रेज द कंप्लेंट एंड ऑल। तो ये जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का जो दौर जो चल रहा है, अभी भी वही दौर चल रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे तो हर एक कंपनी का एक कस्टमर केयर नंबर होता है, जहाँ पे आप घंटों वेटिंग करके फिर आपको बात, अपना कंप्लेन रजिस्टर कराना पड़ता है। लेकिन ये इनका विजन अगर आप देखेंगे, इस कंपनी का अगर आप विजन देखते हैं, तो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन से भी आगे की सोच रहे हैं, मतलब कस्टमर को सक्सेस दिलाना। कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो ये बॉर्न होते ही ये अडॉप्ट कर ली थी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए कभी भी इनके पास कोई कंप्लेन आने की जरूरत ही नहीं देखी, जैसा कि ये प्रोडक्ट बना रहे थे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जब यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बट हियर there is no there is no reasons of finding any loopholes, any flaw to the
प्रोडक्ट, तो आप प्रोडक्ट में कुछ आप कुछ प्रॉब्लम अगर आपको नहीं मिलती है, तब आप कस्टमर केयर को बात करेंगे, आप कंप्लेन रजिस्टर करेंगे। लेकिन ये जब कंपनी की फाउंडेशन पड़ी, जब कंपनी का विजन था, जब कंपनी स्टार्ट होने वाली थी, जब फाउंडर के दिमाग में ये बात आई थी कि ये कंपनी को मुझे स्टार्ट करना है और कंज्यूमर को ये बेनिफिट देना है या प्रोडक्ट देना है, तो उस समय ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिए थे। कहने का मतलब कि ये उस नजरिए से ही कस्टमर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे या रिसर्च कर रहे थे, जिससे कि कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम ही ना आए। तो जब लोग बड़ी बड़ी कंपनियां मल्टीनेशनल, चाहे वो जापान हो, अमेरिकन हो या फिर यूरोपियन कंपनी हो, वो सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे देख रहे थे, तो इनका फाउंडेशन ही स्टार्ट हुआ था कस्टमर सक्सेस के लिए। तो कस्टमर को सक्सेस दिलाने के लिए इन ये कंपनी को स्टार्ट किए, और इनका गोल बहुत क्लियर क्रिस्टल रहता है कि ये कस्टमर को सक्सेस दिलाने के लिए कमिटेड है। अब कस्टमर को सक्सेस कैसे मिलेगा? कस्टमर तो प्रोडक्ट यूज करेगा और फिर खत्म होगा, फिर से यूज कर परचेस करेगा, तो इससे इससे तो कोई कस्टमर को सक्सेस नहीं मिलने वाली है। तो बात आती है कि कस्टमर को सक्सेस कैसे मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे इनके दिमाग पे आया कि चल ये इसको नेटवर्किंग मार्केटिंग से स्टार्ट करते हैं, डीएसई कंपनी बनाते हैं, ना कि एक कंपनी जो ट्रेडिशनल चलते आ रही है कि एक एजेंसी रहेगा जो कि पूरा स्टॉकिस्ट जैसा बोलते हैं उसको, स्टॉकिस्ट रहेगा, वो फिर डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर फिर डीलर को देगा, डीलर फिर आपको रिटेलर को देगा, और फिर जाके कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो ये एक ट्रेडिशनल पद्धति चली आ रही थी, और ये कस्टमर को सक्सेस दिलाने के लिए ये वो रास्ता नहीं चुन के ये अपने कंपनी को एक डीएसए कंपनी बनाई, मतलब डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी। तो वो उनका कस्टमर का जो सक्सेस अब कैसे मिलेगा, तो इनका बहुत ही इससे पहले भी काफी डीएसए कंपनी आई थी हम सभी लोग को मालूम है, और बहुत सारे उसमें से तो गायब हो गई, बहुत सारे चीट किए। तो इसलिए अपना जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक नाम था काफी बदनाम हो चुका था। तो ये सारे चीजों को स्टडी करके, क्योंकि इनका 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 काफी हद तक डीएसए कंपनी में काम करके और ये अपने कंपनी को स्टार्ट किए थे, तो ये सारे लूप होल्स को, सारे निगेटिव चीज को स्टडी करके, एनालाइज करके जब ये स्टार्ट किए, तो इनका मोटो सिर्फ एक ही था, गोल एक ही था कि कस्टमर को सक्सेस पहुंचाया जाए, ना कि कस्टमर का फायदा उठाया जाए। तो जब ये कस्टमर को सक्सेस कराने की बात आई, तो ये डीएसए के लाइन पे स्टार्ट करने का डिसाइड किए। और डीएसए में भी हर एक मेंबर्स को कैसा, हर एक कंज्यूमर, आज हम और आप कंज्यूम कर रहे हैं इसका प्रोडक्ट को, और साथ में हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, मतलब हम लोग एक बिजनेस मैन के जैसे एसोसिएटेड है। तो ये कस्टमर को सक्सेस करने का जो कमिटमेंट है, उन पे काफी फोकस देते हैं। उसके बाद इनका जो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव है, वो है कस्टमर को सक्सेस दिलाना। हर जगह पे अगर आप देखेंगे तो ये कस्टमर पहले आती है, और इनका बेनिफिट और इनकम बाद में आता है। तो कस्टमर का सक्सेस इनका मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव में भी लिखा रहता है कि कस्टमर को सक्सेस दिलाना है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हब, मतलब हर जगह पे इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन हब बना दिए है। डिस्ट्रीब्यूशन हब इन द सेंस कि ये जीएसजीएस, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स, मतलब हर एक कंट्री में जहां भी जाते हैं ये, वहां पे प्रोडक्शन करके और वहां से सारे सारे लोगों को बेनिफिट दिलाते हैं। बेनिफिट दिलाते हैं मतलब यहाँ पहले हम लोग के दिमाग में ये था कि नहीं, अगर हम कोई भी फॉरेन कंपनी को से अगर सामान लेते हैं तो हमारा पैसा बाहर चला जाता है। लेकिन ये उनके प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिए, और सिर्फ उनके प्रॉब्लम को नहीं, अपने जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, जहाँ पे अपने को एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। जैसे इनका एक डिसीजन था, आया है, वो 250 करोड़ इन्वेस्ट करके इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने वाले हैं। और ये 25 तक ये स्टार्ट हो जाने वाला है कंपनी, जहाँ पे सारे आयुर्वेदिक चीज चीज चीजें बनने शुरू हो जाएंगी।
और उसमें से एक ऑलरेडी स्पिरुलिना जो है वो ऑलरेडी इंडियन प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया है, मेक इन इंडिया है। सो दिस इज वन एग्जांपल दैट कि कंपनी कितना कमिटेड है। हर एक चीज जो अपना ऑब्जेक्टिव को ले लो या फिर आपके जो अपना गोल देते हैं उनके बारे में, हर चीज के बारे में काफी कमिटेड है। और ये अपने कंपनी को एक प्रीमियर कंपनी बनाना चाहते हैं जहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इनका जो स्लोगन है ऑनेस्टी। तो बहुत ऑनेस्टली, बहुत ट्रांसपेरेंटली ये चीजों को हायरार्की जो डिफाइन किए हैं बहुत ही ट्रांसपेरेंटली डिफाइन किए हैं। हर हर जगह पे आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा कि इनका ट्रांसपेरेंसी कितना है। तो ये ऑनेस्टी इनके मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव में है। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे अगर तो ये इनका कंपनी का जो मोटोज है, कंपनी का मोटोज है चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ एंड सर्व इन ह्यूमैनिटी। तो चेरिश द स्पिरिट का मतलब ये अपने अंतर आत्मा, अगर बोलेंगे तो अपने अंतर आत्मा की बात करते हैं। कोई भी कंपनी के अगर आप देखेंगे तो उनके कहीं भी ये जिक्र नहीं लगेगा, ये स्पिरिचुअलिटी भी इसमें इन्वॉल्व है। मतलब आप किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते हो। अगर आप अपने अंतर आत्मा की बात सुनोगे, अब अगर अपने अंदर की बात सुनोगे तो कभी आप किसी के साथ चीट नहीं कर सकते हो। और जब चीट नहीं कर सकते हो तो ये कंपनी अपने आप ग्रोथ के रास्ते पे चलने लगेगी। बहुत सारी कंपनियां जो बंद हो चुकी है वो सिर्फ इसलिए है कि आज का कितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट खींच सके, कस्टमर को ज्यादा चार्ज करके, कम क्वालिटी देके, उससे कितना ज्यादा से ज्यादा कंपनी को बेनिफिट कर सके। और इस चक्कर में वो सारी के सारी कंपनियां आई और डूबने में भी टाइम नहीं लगती है। तो ये उस लेवल का बात करते हैं तो इनसे समझ में आता है कि इनका विजन कितना कितना ऊपर का है। ये विजन ये छोटे मोटे विजन नहीं है, 100 ईयर्स का विजन है कि जहाँ पे आपको आपको ह्यूमैनिटी के बारे में, आपको एक स्पिरिचुअलिटी के बारे में बता रहे हैं कि आप अपने अंतर आत्मा की बात सुनो। उसके बाद इनका कहना है कि क्रिएट द विजन। विजन, आप कोई भी अगर आप बाहर से एक पेस्ट परचेस करते हो किसी मार्केट में, सुपर मार्केट में जाके, तो कभी आपको ये कॉलगेट वाला नहीं बताएगा कि आप एक विजन क्रिएट करो और आप आगे बड़ा बनो। वही यही बोलेंगे कि आपके दांतों में कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो कि आप बार बार आके मेरे से परचेस करो। तो ये विजन इन द सेंस कि ये जो भी कंज्यूमर है उनको एक बताते हैं कि ये आपके पास एक विजन होना चाहिए, आपका एक खुद का एक गोल होना चाहिए, आपका एक अचीवमेंट होना चाहिए कि आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। उसके बारे में आप आपको सोचना चाहिए। एंड फॉलो द फेथ। फॉलो द फेथ, फिर से हम लोग आ जाते हैं कि नहीं, अगर आपको इस बात में विश्वास है तो उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको ये विश्वास है किसी चीज के बारे में कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये या इतना कमा सकते हो, तो उस पे आपको फेथ करना सिखाया जाता है। तो ये हर एक मोटो में, हर एक ऑब्जेक्टिव में आपको यही दिखेगा कि आपको कंज्यूमर को कैसे सक्सेस दिलाया जा सके, उसको इर्द गिर्द रखते हुए ये कंपनी हर एक कदम लेती है। उसके बाद आता है सर्व इन ह्यूमैनिटी। सर्व इन ह्यूमैनिटी, अलर्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉरी, सर्व इन ह्यूमैनिटी मतलब ये सिर्फ आपको और हमको अमीर बनाना ही नहीं सिखाते हैं, ये अपने आप को हम सभी को एक अमीर दयालु बनाने की कोशिश करते हैं। और ये खुद भी करते हैं और यही हायरार्की ऊपर से नीचे तक चला आता है कि जो अगर हमारे बॉस अच्छे हैं, हमारे अगर पेरेंट्स अच्छे हैं, तो नेचुरली है कि हम लोग अपने आप लाइन पे आ जाते हैं। अगर अगर एक ट्रेन की इंजन अगर अच्छी है तो बॉगी अपने आप उसके पीछे चले जाते हैं। तो ये हम लोग को सिर्फ पहले तो ये बताते हैं कि आप अंतरात्मा की बात सुनो, फिर आपके पास विजन होना चाहिए। आप जो अगर विजन, हम लोग बहुत समय पे विजन देखते हैं कि हमको यहाँ बनना है, ये करना है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो फिर ये कहते हैं कि नहीं, आप उस पर विश्वास करो। ये कहते ही नहीं, उसको करके दिखाते हैं। इनके पास काफी सारे टूल्स हैं
काफी सारे स्पीचेस है, काफी सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें कि वो बताते हैं कि आप उस चीज को जो डिसाइड करते हो उस पर भरोसा करो और वो पहुंचोगे। उसके बाद अगर अगर आप पहुंच जाते हो वहां पे, तब आपकी बात आती है ह्यूमैनिटी के बारे में, कि जब आप पहुंच गए और आप एक अमीर बन गए, तो अमीर के साथ ये कंपनी ये सिखाती है कि अमीर के साथ अमीर ही बन के ना मरे, अमीर के साथ आप एक दयालु भी ऐड कर ले और दयालु बन के मरे, और कुछ करके आप इस दुनिया के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जाए। तो ये इस कंपनी का प्रोफाइल है जो कि हम आपको बता रहे हैं। और डेफिनेटली प्रोडक्ट के बारे में भी हम डिटेल में लेके आएंगे, और उसके बाद प्लान के बारे में भी लेके आएंगे। तो मेरा यही फोकस है इस प्रेजेंटेशन से, कि आपको कंपनी के बारे में कितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। अब इसमें एक कंपनी के बारे में तो हम काफ़ी आपको बता चुके हैं वर्बली, और आप लोग भी उसमें से काफ़ी लोग जानते हैं। और अब आपको एक एक्चुअल चीज टूर पे ले चलते हैं, जहाँ पे कि ये कंपनी एक्चुअली दिखती कैसी है, होती कैसी है। तो ये है वो कंपनी का जो प्रोफाइल मैं बता रहा था, वो कंपनी है एटॉमी। और एटॉमी, जो एटॉमी पार्क बना है साउथ कोरिया में, वो कुछ इस तरह से दिखता है आपको बाहर से। और अगर आप उसको दूसरे एंगल से देखेंगे तो आपको ये इस तरह से दिखेगा। तो हम लोग बात तो काफी कर रहे हैं, लेकिन एक बार कंपनी को भी देख लेना चाहिए कि हम किस तरह के कंपनी से जुड़े हुए हैं, कंपनी का कल्चर क्या है, कंपनी का स्टेटस क्या है, कंपनी कैसा काम करती है। ये बहुत ही मजेदार लगा जब हम पहली बार देखे थे कंपनी के बारे में, कि ऐसी कंपनी भी होती है। और हमको काफी लेट से मालूम चला। अदरवाइज अगर हम इस एटॉमी से पहले जुड़े होते थे, तो हमको लगता है कि हमारी ज्यादातर जो विजिट होती थी एटॉमी के पास ही होती थी। तो ये है कंपनी का, बाहर से हम लोग देख लिए कंपनी को। सॉरी, थोड़ा डिले हो रहा है लोड होने में, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटरनेट से आ रही है। तो मैं एक एक करके हम आपको दिखाएंगे कि ये है कंपनी का ड्रीम हॉल। ड्रीम हॉल जहाँ पे एक साथ 1500 लोग बैठ सकते हैं, और जहाँ पे सारे सक्सेस प्लान दिया जाता है, सक्सेस एकेडमी चलता है। ये है उनका ड्रीम हॉल। फिर है, ये है उनका ब्रॉडकास्ट रूम, जहाँ से आपका सारा रिकॉर्डिंग होता है, स्पीच रिकॉर्डिंग होता है, और वहाँ से काफ़ी ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। ये इनका रूम है। और है इंटरप्रेटर बूथ बोलते हैं इसको। अगर किसी लैंग्वेज में, अगर वहाँ पे कोरियन लैंग्वेज में चल रही है, तो एक इंटरप्रेटर बूथ होते हैं जो मल्टीपल लैंग्वेज में उसको चेंज करके हर एक कंट्री में उनके लैंग्वेज में बताया जाता है। इसको बोलते हैं प्रमोशनल वॉल्स, जहाँ पे आपके विजन्स और कंपनी के मोटोस हमेशा आपके आंखों के सामने में दिखता रहता है। तो कभी भी अगर आप कंपनी में जाते हैं, तो उस वॉल को देखते हुए जाना पड़ता है, और मतलब हमेशा आपके आंखों के सामने ये रहता है, जिससे कि आप कभी भी उससे डाइवर्ट ना हो। ये है इम्पीरियल लॉन्च। और जब आप हम लोग इम्पीरियल बनेंगे, तो नेचुरली ये जगह है रिजर्व इम्पीरियल का डिस्कशन करने के लिए, और पूरे लीडर्स के लिए, रॉयल मास्टर के लिए। ये है इनका बुक केफ। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां जिस कंपनी में आज भी बुक पढ़ने की
पढ़ने के लिए इंस्पायर किया जाता है, वो कंपनी का भविष्य क्या होगा, उस कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। तो ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे आज भी आप जाके और आप बुक्स को रेफर कर सकते हैं, और इनकी बुक्स का लाइब्रेरी देखिए आप। ये और ये बता दें कि ये सब हम लोग के लिए है, कोई भी मेंबर जाके वहाँ पे रेफर कर सकता है, बैठ सकता है, पढ़ सकता है। तो हम उस कंपनी से बिलोंग करते हैं जिस कंपनी का कल्चर क्या है, जिस कंपनी का सोच कैसी है। ये इनका मेन लॉबी है। फिर इनका ये प्रोडक्ट डिस्प्ले है, जहाँ पे आप हर एक प्रोडक्ट को आप बखूबी से देख सकते हैं, प्रोडक्ट का डिस्प्ले। ये इनका डाइनिंग हॉल है। और है ये स्टूडियो, जहाँ से सारा रिकॉर्डिंग चलता है, और जहाँ पे काफी काफी सारे चीजों को बनाया जाता है। तो ये है इनका ओपन सिटिंग सिस्टम, जहाँ पे सभी लोगों को बैठने के लिए बनाया गया है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस है। जैसे ये है टू वे ऑफिस जोन। ये इनका 360 जोन है। ये है फोकस रूम, जहाँ से आप किसी चीज पर फोकस करते हुए आप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। और ये है एक बैठने की जगह, जहाँ पे ये वर्क प्लेस है। आप कभी भी यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो काफी सारे बुक सेल्फ हैं, और सारे बहुत बहुत सारे बुक्स लगे हुए हैं। कभी भी कुछ डाउट आए तो आप इमीडिएट रेफर कर सकते हैं। आगे जो मैं ये दिखाने वाला हूँ पिक्चर और स्लाइड्स, ये काफी इंटरेस्टिंग है और ये मेरे दिल के काफी करीब है। आज तक जो हम लोग बात करते थे, वो पहले काम करो, कोई भी अगर कंपनी में हम काम किए हैं या फिर कोई लोग भी काम किए हैं, तो उनका सिर्फ एक ही मोटो रहता है, किसी कंपनी का मोटो एक ही रहता है कि आप पहले कंपनी का काम करो, उसके बाद आप अपना पर्सनल काम करो। आप चाहे आपके घर में कुछ बहुत ही सीरियस चीज भी क्यों नहीं हो, वो बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलता है, और छुट्टी मिलता है तो लॉस ऑफ पे की बात होती है, प्रमोशन नहीं होने की धमकी दी जाती है। और आप तो सोच ही नहीं सकते हैं जहाँ पे कि आप अपना कुछ हॉबी, कुछ अपना जो पैशन है वो आप कर सकते हैं। कहीं भी कंपनी में ये छूट नहीं मिलती है, जहाँ की आप अपने जॉब के साथ साथ अपने पैशन को, अपने हॉबीज को और अपने सोशल कंट्रीब्यूशन को आप साथ में लेके चल सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जो कि वर्क इफ यू आर टायर्ड ऑफ प्लेइंग। इनका एक ही कहना है कि अगर आप खेलते खेलते थक गए हो तो काम करो। लेकिन बाकी कंपनियां का क्या है कि आप तो खेलना छोड़ ही दो, सोचो ही मत। आप बॉन्डेड लेबर हो, आप सिर्फ कंपनी के लिए काम करना है, और उसी के साथ जीना है और उसी के साथ मर जाना है। लेकिन ये ऐसी कंपनी है जिसको कि हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे पहले आप जितना मन हो खेल लो, आप मूड फ्रेश कर लो, उसके बाद आप काम पे आओ। और उसका रीजंस आप सोच सकते हैं कि जो उस कंपनी की फाउंडर का सोच ऐसा हो कि आप पहले आप खेल लो, उसके बाद काम करो, तो वो कंपनी कहाँ तक जाने वाली है। और इनके इनके जो अरेंजमेंट है, ये जो बोला जाता है स्लैम डंक है, जहाँ पे आप ये डिजाइन किया हुआ है एक स्लैम डंक रूम, जहाँ पे आप ये फन स्पेसेस है, जहाँ पे आप बैठ के बास्केटबॉल का अगर नेट देख सकते हैं तो बास्केटबॉल का नेट है। आप इंडोर गेम खेल सकते हैं यहाँ पे। ये है बबल बबल
मतलब अगर आपको कहीं से भी स्ट्रेस दे के काम करने की जरूरत नहीं है, आप जितना एंजॉय करके, आप जितना फन मेकिंग एक्टिविटी करके आप काम करना है आपको। तो ये है इनका स्लाइड। तो कभी कभी आप ये देखने से बच्चे जैसा दिख रहा है, लेकिन बचपना जरूरी है किसी भी काम के लिए। ये है, इसको बोलते हैं हीलिंग बॉडी जोन, जहाँ पे आप एकदम शांति से आके बैठ जाइए, आप मन को शांत कर सकते हैं। ये है ट्रैम्पोलिन, जहाँ पे आप जंप, थोड़े से बाउंस करने से काफी ऊपर तक जंप कर सकते हैं, और ये बहुत ही स्ट्रेस बस्टर माना जाता है। बहुत सारे स्पोर्ट्स आजकल प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ों को, और बहुत सारे जिम में भी इम्प्लीमेंट हो चुका है ये। उसके बाद है ये थिंकिंग रूम। बहुत ही देखने से कॉमेडी लगेगा, लेकिन ये रूम है जहाँ पे आप बैठ के सोच सकते हैं, कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। और ये काफी अपने आप में एक फन जैसा दिखेगा। ये एक और जगह है जहाँ पे आप डिजाइन किया है, मतलब डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट एक्टिविटीज और डिफरेंट बैकग्राउंड्स आपको मिलेंगे, जहाँ पे आप फुल्ली चार्ज होने के बाद आप काम पे लौट सकते हो, काम कर सकते हो। ये देखिए ऑफिस विद इन जिम। अभी आपको अलग से जिम जाने की जरूरत नहीं है, और मेरे लिए तो काफी ड्रीम ऑफिस है ये, कि मैं कभी भी जाके वहां पे काम कर सकूं, कुछ महीनों, कुछ साल, कुछ दिन। तो वहां का फैसिलिटी आप देखें, जिस ये सब सारे ऑफिस कैंपस में है, ये अपने एटॉमी के कंपनी के कैंपस में है ये। तो ये स्विमिंग पूल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये ट्रैक विद इन एन ऑफिस स्पेस है ये। ये है जिम, जहाँ पे आपको हर जगह, हर 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 बात में अगर आपको दिखेगा तो आपको फिट रखते हुए, आपको हैप्पी रखते हुए काम करने का कल्चर, ये इनका ये एक मोटो है, इनका एक गोल है कि अपने एम्प्लॉयज के साथ को कैसा फैसिलिटी देना है, ये सारा इनके सोच में दिखता है। ये भी एक जगह है जहाँ पे आप सेल्फ लीडर जो होते हैं अपने, आप सारा एक्टिविटीज, मतलब यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आप यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे मीटिंग ले सकते हो, सारा चीज यहाँ पे अवेलेबल रहता है। ये सारे डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप फुल फ्रीडम हो कहीं से भी काम करने के लिए, किसी भी टाइम पे आप कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये फॉलो द फेथ एंड वी आर एटॉमी, जहाँ पे आपको पूरे मोटो आपको दिखेंगे, चेरिश द स्पिरिट। तो आप इस कंपनी के कल्चर को आप देख सकते हैं, कंपनी का विजन्स को आप देख सकते हैं, इनके हर चीजों में, प्रोडक्ट के साथ इनके कंपनी ऑफिस में, ऑफिस स्पेस में देखने को मिलेगी आपको। और जैसा कि आपको बताएं कि कोरिया का, साउथ कोरिया का इंटरनेट बहुत ही फास्टेस्ट स्पीड का है। तो इनका कहना है कि बीइंग बीइंग स्पीड एंड बैलेंस, तो स्पीड के साथ साथ आपको बैलेंस रहते हुए काम करना है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे और तो और इनके ऑफिस में सैलून भी है, जहाँ पे आप एटॉमी के प्रोडक्ट से आप जो भी यूज करना है, स्किन केयर वगैरह, वो उसके साथ आपको ये एक सैलून भी प्रोवाइड किया जाता है।
ये एक और लॉन्च है इनका, जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं, मीटिंग ले सकते हैं। तो ये था ये ऑफिस जो मैं आपको टूर कराना चाहता था कि किस कंपनी से हम लोग जुड़े हुए हैं, ये दिखाने के लिए मैंने ये तैयार की थी। तो इसके साथ ही हम अपने प्रेजेंटेशन को समाप्त करते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। और सबसे बड़ी बात है कि आज इस कंपनी को देखने के बाद काफ़ी हम भी एक्साइटेड हो गए कि नहीं, इस कंपनी में रह के काम, जितना दूर से काम करते हैं वहाँ से रह के काम करने में कितना मजा आएगा। तो थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक्स फॉर बीइंग टिल दिस टाइम।